फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। सर यू आर रियली नाइस पर्सन सर। सर माफ कर दो छोटे भाई माफ कर दो। नहीं इधर से इस तरफ से माफ कर दो, उस तरफ से बाद में माफ कर देना। ठीक है माफ कर दिया। नहीं हमारे बाबूजी बिल्कुल बाबूजी है। अरे बिल्कुल बाबूजी जैसे हैं, चिंता मत कीजिए। मैं बिल्कुल आपके बेटे जैसे हैं हम तो। अरे गले लग रहा है कि गले पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो उसे। मैं किसी सीएमओ से नहीं डरता हूं। मैंने जिन लोगों को परेशान किया है सबके पैसे लौटा दिए हैं। बाबूजी, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आऊंगा ना दोबारा। ए फिल्मी, अरे क्या हुआ ये तो बता। हुआ क्या 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 हुआ हो क्या? आप ईमानदार जो हो गए हो, अभी मेरा यहाँ क्या काम? मैं ईमानदार? अरे तेरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या ईमानदार इंजेक्शन का असर कम होने लगा है क्या? ये तो अपनी औकात में आ रहे हैं। अरे क्या बोलना चाह रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है तू? अरे क्या कहूँ बाबूजी, वो नीचे एक आदमी अपनी औरत को लेकर आया था। औरत के पेट में कुछ दर्द हो रहा था। अच्छा फिर? तो डॉक्टर जीवन ने उसे 2 गोली देकर 100 रुपए का बिल बनाकर घर भेज दिया है। अगर मैं होता ना तो उसको भर्ती करता, सारे टेस्ट करवाता और 1 लाख रुपए का बिल बनाता। कितने लाखों का नुकसान हो गया। अरे लेकिन तूने क्या किया? मैं क्या करूंगा? आपने डॉक्टर जीवन को ईमानदारी से इस अस्पताल को चलाने की हिदायत जो दे रखी है। मैंने जीवन को अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी दी है। हाँ। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कसम काटे की जीवन को अस्पताल तो क्या, मैं चूरन बेचने की भी जिम्मेदारी ना दूं। ये शब्दों में वही लालच, आवाज में वही काइयापन। बाबूजी, ये कितने हैं? 3। बाबूजी, you're back बाबूजी। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है बाबूजी, आप वापस बेईमान हो गए। अरे कितना नुकसान हुआ है बाबूजी, आपको पता है? कितना? उस सिंघानिया ने आपको ईमानदारी का इंजेक्शन दे दिया था। उस ईमानदारी के इंजेक्शन की वजह से आपका भत्ता बैठ गया। पान वाले का कमीशन, केमिस्ट का कमीशन, ये मरीजों को फंसाकर लूट सारी बंद कर दी आपने ईमानदारी के नशे में। और वो सिंघानिया को आपने कर्ज मुक्त कर दिया। वो खुला घूम रहा है। वो मोहिनी ना झाड़ू कटका करती है ना नर्सिंग, वो रिसेप्शन पे बैठ के लाली लिपस्टिक करती रहती है। सब आपकी वजह से बाबूजी, लाखों का नुकसान हुआ इस अस्पताल को। यानी कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। अरे भेड़ा कर को, मैंने सोचा था कि मैं जीवन को बेईमानी का इंजेक्शन लगा करके अपने वारे न्यारे करूंगा, लेकिन उस सिंघानिया ने मेरी मिट्टी पलीन कर दी।
कसम कांटे की मैं सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं। उसकी खाल उधेड़ करके ना मैं अपनी भरपाई करूंगा। सिंघानिया सिंघानिया। अरे वाह, आज तो एक कबाड़ी मूड में लग रहा है ईमानदारी के। लगता है कुछ बोनस वोनस मिलने वाला है। सिंघानिया तुम्हारी तो मैं क्या हुआ क्या? अरे रुको, रुक के बताओ क्या हुआ। तुमने मुझे ईमानदारी का इंजेक्शन लगा दिया। कसम कांटे की मैं जीवन को बेईमानी का इंजेक्शन लगाना चाहता था। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। पिंटो इधर है। ये तो पिंटो ने सही समय पर मुझे बता दिया, नहीं तुम अरे ऐसे से क्या करे। सही तो अच्छा ऐसे आ रहे हो, ऐसे हैं, ये बात है। अब हमारी सुनिए। अगर हम आपको ईमानदारी का इंजेक्शन नहीं लगाते तो ये पिंटो बाबू आपको, जीवन बाबू को बेईमानी का इंजेक्शन लगाने ही नहीं देते। क्या? अब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। और सुनिए, जो अदला बदली की है इंजेक्शन की, ईमानदारी वाला इधर, बेईमानी वाला इधर, वो भी इन्होंने की है। अच्छा और तो और क्यों किया ये सब? क्योंकि ये टिके रह सके और आपकी लात इनके पिछवाड़े पे ना पड़ जाए। बाबूजी देखो, आप तो मुझे जानते हो, जानता हूँ, मुझे मानते भी हो। हाँ मानता भी हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेटा तुम ऐसा कर सकते हो। हैं? अचानक घूम जा। क्यों? घूमो तो सही। तुम्हारी बाबूजी नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझे छोड़। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे पिंटो, खिलता पिंटो। गुलाब, जैसे शायर का खाब, ए कंपाउंडर, गिरती किरण जैसे, बन में हिरन जैसे। इसे क्या हो गया? कसम काटे कि कहीं इस पे भूत प्रेत का साया तो नहीं चढ़ गया। जीवन तो किसी काम का है नहीं, अगर इसे भी कुछ हो गया ना तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। पिंटू बेटा पिंटू, देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे उड़ता गुलाब जैसे। आजकल के बच्चे भी ना एकदम चढ़ता नशा। ओ एक लड़की को, अरे इस पर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि चुड़ैल का साया है। हाँ छेड़ा, सही समय पर पिंटो का इलाज कर, नहीं तो कसम कांटे की धंधा चौपट हो जाएगा। जीवन, ये दर्दनाक धुन तुम बजा रहे थे। तुम्हें दर्दनाक लगी? मतलब अच्छी लगी ना तुम्हें? हाँ अच्छी लगी, बिल्कुल वैसे ही मनहूस जैसे कि जब कोई मर जाता है ना, वैसे। तुमने कितनी शोक सभा अटेंड की अपनी लाइफ में जो तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है? मनहूस, भगवान की दया से तुम्हारे पापा जी अभी जिंदा हैं। हाँ मुझे पता है मेरे पापा जी जिंदा हैं, लेकिन वो जब मरेंगे ना तो ऐसी धुन थोड़ी ना बजेगी, तब तो ढोल नगाड़े बजेंगे। क्या बात कर रही हो माया, तुम अपने पापा के मरने का सपना देखती हो? सपने से याद आया, मैंने ना पिंटो का सपना देखा। क्या? अब तुम पिंटो का सपना भी देखने लगी? पता है सपने में क्या हो रहा था? यमराज ना साक्षात पिंटो के सामने खड़े थे और उसके प्राण हर के लेके जा रहे थे, और बेचारा पिंटो मर गया, और ठीक ऐसी ही धुन बज रही थी जैसे तुम अभी बजा रहे थे। अरे यार कितने घटिया सपने देखती हो तुम यार। तुमने पिंटो के मरने का सपना देख लिया? हाँ। तुमको पता भी है किसी के मरने का सपना देखने पर उस इंसान की उम्र बढ़ जाती है। क्या कर रही हो यार? तो शादी वादी का सपना देखती तो कम से कम पीछा तो छूटता उससे। शादी का सपना कैसे देखती मैं? वो शादीशुदा थोड़ा ना है। अरे शादीशुदा नहीं है तो क्या हुआ? शादी। माया क्या आइडिया दिया है तुमने? अरे गॉड, एक तीर से दो निशाने। जीवन, अब तुम तीर भी चलाओगे? ओहो, अगर तीर चलाऊंगा ना तो ऐसा तीर चलाऊंगा कि सब ठिकाने लग जाएंगे। क्या?
हाँ माया, तुमने कभी सोचा है कि हम लोग कितने सेल्फिश हैं? कैसे? कभी पिंटू के बारे में सोचा है माया? अरे पिंटू अकेला है, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी लाइफ में कोई नहीं है माया। तुम तो मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन पिंटू की लाइफ में कोई नहीं है माया। ही इज ऑल अलोन। अच्छा ठीक है, जीवन कितने अच्छे हो तुम। तुम्हें पिंटू की इतनी फिक्र है? बहुत बहुत फिक्र है, इतनी कि मैं कल ही किसी भी लड़की से उसकी शादी करवा के यहाँ से उसे लात मार के विदा कर दूं। क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा मैं ना अभी जाके पिंटू को बताती हूँ कि हम उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। नहीं, उसको भी नहीं बताना। क्यों? अरे पहले हम सारी तैयारियां कर लेंगे, लड़की ढूंढ लेंगे, मंडप सजा देंगे, एकदम फेरे लेटने से 2 मिनट पहले उसको बताएंगे कि तुम्हारी शादी है। खुशी के मारे पागल हो जाएगा पिंटू। ये ठीक रहेगा। लेकिन हम लड़की ढूंढेंगे कैसे? अरे हाँ, मेरी जो चाचा जी है ना, उनकी लड़की है, वो पिंटू के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। बचाने की जगह मरवाने के चक्कर में इसके खानदान की लड़की से शादी होगी तो वो पिंटू मेरी छाती पर जिंदगी भर मूंग दलेगा, और वो भी धीमी आंच पर गरम पतीला रख के। अरे रे। क्या सोच रहे हो तुम? तो कुछ नहीं। तो मैं ना उसको फोन करके बता देती हूँ। पता है कितने दिनों से बेचारी अपनी शादी का इंतजार कर रही है। नहीं, थोड़ा सा इंतजार उसको और करने दो। क्या है कि मेरा एक दोस्त है, उसका मैरिज ब्यूरो है। अरे 2000 लड़कियां हैं उसके पास। उसको बोलेंगे ना, वो कुछ लड़कियां हमको सप्लाई कर देगा, मतलब फोटोग्राफ्स भेज देगा, तो फिर क्या होगा, पिंटू को और चॉइस मिल जाएगी ना। हाँ ये ठीक रहेगा, पिंटू के लिए एक ऑप्शन क्यों रखे हम? करेक्ट। अरे मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? क्या हुआ? अरे ये पिंटू के चक्कर में तो मेरी अंडे की खीर जल गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ जल गई अंडे की खीर। वैसे बेवकूफ बीवी होने के सिर्फ नुकसान नहीं है, फायदे भी होते हैं। पिंटू बाबू अब तैयार हो जाओ, बोरिया बिस्तर बांध के गायब होने का। अब मजा आएगा खेल का। चलो नई धुन बनाते। मोहिनी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मोहिनी नाचेगी। हो अरे इतने दिन हो गए, इतने दिन से मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरे स्वयंवर की लिस्ट में कितने लड़के हैं। अभी देखती हूँ। डायरी मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही लड़का है, वो भी डॉक्टर पिंटू। अब एक लड़के के साथ कैसे होगा स्वयंवर? अरे जब डॉक्टर पिंटू है तो मुझे स्वयंवर की जरूरत ही क्या है? बस हमें शादी के लिए हाँ करवाना है, सिंपल। और उसके बाद तो पे 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 टिचिक 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 डीजे मोहिनी पे 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 पे। किसके सपने देख रही हो? डॉक्टर पिंटू को। किसी के भी देखूं, तेरे को क्या? मतलब हाँ, हमें क्या मतलब, हमें खुद से मतलब नहीं था, तुमसे क्या मतलब रखेंगे। हम तो बस दोस्त होने के नाते कुछ सलाह देने आए थे। और क्या? तू और दोस्त। और हमने कौन सी तुम्हारी शादी के खाने में मिर्ची ज्यादा डाल दी है तो ऐसे भड़क रही हो? सलाह दे रहे थे, अब नहीं देंगे। अच्छा बोल, क्या बोल रहा है? बोल ना सिंघानिया, क्या बोल रहा है? सिंघानिया दोस्त नहीं है। अरे ससुर, यहाँ तो लंका में सभी 52 इंच के हैं। तो सुनो हम क्या कह रहे हैं। देखो, तुम चाहती हो डॉक्टर पिंटू को, हाँ। डॉक्टर पिंटू चाहते हैं अस्पताल। अब वो तुम्हारे साथ जोड़ी तो बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऊपर से डॉक्टर पूरे नहीं है वो। भगवान ना करे कल को तुम बीमार पड़ गई तो इलाज नहीं कर सकते तुम्हारा। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, रुमाल खरीद के नहीं दे सकते तुमको, समझी। और तो और
जिंदगी भर इसी अस्पताल में बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे और तुमको भी रखवाएंगे। फिर लगाती रहना जिंदगी भर झाड़ू पोछा और रोती रहना अपनी किस्मत को। बाकी तुम समझदार हो, हमें क्या। अच्छा है इस अस्पताल में ऐसे खाली दिमाग के लोग भी हैं, वरना तो दिन काटना मुश्किल हो जाए। चलो हमारे तो 15 मिनट पास हो गए, चलते हैं, आते हैं। सिंघानिया कह तो सही रहा है, डॉक्टर पिंटू नहीं चलेंगे। कैंसिल। पिंटू, अरे क्या हुआ अगर डॉक्टर पिंटू किसी काम के नहीं है? कहलाऊंगी तो मैं शादी के बाद डॉक्टर की बीवी ना। और क्या हुआ अगर वो बेवकूफ है? मैं तो होशियार हूं ना, मैं झाड़ू पोछा करके उनको पाल लूंगी और फिर अपने खून पसीने की मेहनत से छोटा सा प्यारा सा नर्सिंग होम भी खोल लूंगी। हाय हाय, फिर सब कुछ कितना बढ़िया हो जाएगा। मैं छोटे इंजेक्शन जैसे बच्चे हो जाएंगे। डीजे मोहिनी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। ए पिंटो, पिंटो बता ना, बता ना, तू क्यों शर्मा रहा है? इतना गाना गा रहा फिर भी नहीं बता रहा है। बोलना पिंटो, बोलना पिंटो बता ना। कौन है ये मरीज? अच्छा, तो तूने अलग से इलाज करना भी शुरू कर दिया? नहीं बाबूजी, मरीज तो मैं हुए जा रहा हूँ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ बाबूजी, इसी से मेरा रिश्ता होने वाला है। आज ही माँ ने फोटो भिजवाई है। यानी कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी? ना मतलब अभी नहीं बोला। माँ का फोन आएगा तो बोलूंगा। वो मेरे पास फोन में बैलेंस नहीं था। माँ का फोन जैसे आया ना तो मैं हेलो नहीं बोलूंगा, हाँ बोलूंगा। हाँ अच्छा बेटा, मेरी एक बात सुन। क्या है ना कि आजकल लड़का जो होता है ना वो एकदम डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, चाहे वो कितना भी निकम्मा हो। मेरा मतलब है कि वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, उसमें जितना भी चाहे अमाउंट भर लो। अपनी अम्मा से कहना कि जो है जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके आज तक उन्होंने तुम्हारे ऊपर जितना भी पैसा खर्चा किया है ना, उसको इन्वेस्टमेंट समझ करके उस पर इंटरेस्ट जोड़ करके वो लड़की वालों से मांग ले। हाँ वाह वाह बाबूजी, सुपर प्लान है। लेकिन मेरे लिए पानी कम है। मेरे पास इससे भी बेहतर प्लानिंग है। बताना क्या प्लानिंग है? बता ना। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। अरे पिंटू, इस कमीने ने कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं की जिससे मेरा नुकसान हो जाए? उससे पूछने से तो कोई फायदा है नहीं। मुझे ही कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। सम कांटे की क्या करें, कैसे पता करें उसके दिमाग में क्या आइडिया है? हाँ पता तो करना ही पड़ेगा। हाँ फोन, हाँ फोन करते हैं उसको। अरे इसका तो बैलेंस खत्म हो गया। हाँ कोई बात नहीं। अरे आजकल के सारे फालतू लोग जो है ना उसी समय ज्यादा बिजी हो जाते हैं जब उनसे काम होता है। हाँ, अरे फोन रखो यार। हाँ आप फोन उठाओ। हाँ बिजी रखे हुए हैं। हाँ हेलो। हाँ मैं छेड़ा। नहीं मैंने आपको नहीं छेड़ा है, मेरा नाम है छेड़ा सिंह। हाँ महालक्ष्मी नर्सिंग होम का इकलौता मालिक। आपका बेटा देवदत्त कपाड़िया हमारे यहाँ ही काम करता है। हाँ यार। हाँ। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र मत करें।
आज ही उसने मुझे बताया कि आपने उसके लिए ना एक लड़की खोज रखी है। हाँ, मैंने फोटो देखी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना कि आप जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ आ जाइए। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी जो है ना औरत अकेली जो होती है ना, हाँ, वो कैसे सारा काम संभालेगी। हाँ, आप यहाँ आ जाएंगी ना तो हम सब मिल करके पिंटो की शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ, हाँ? नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम लोग है ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, अरे आप आइए तो सही। ओके, नमस्ते। आजकल के लड़के की अम्मा जो है ना, अपने आप को किसी रियासत की मालकिन समझती है। तुम आओ तो सही, कसम कांटे की पिंटो की शादी ऐसे करेंगे ना, तुम देखते रह जाओगे। हाँ, अभी बताता हूँ इन बूढ़ी हड्डियों में कितनी जान बाकी है, कूट के चूरमा बना दूंगा। अरे देखो ध्यान से कहीं कोई हड्डी चटक ना जाए, वरना अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ, अबे कदे अस्पताल ही तो है। अस्पताल नहीं है ये। अस्पताल नहीं है ये, तो वो है 2 नंबर का धंधा करने का अड्डा है आपका। अरे उसमें भी कोई ग्राहक फंसता नहीं है। एक हम यहाँ बंधुआ मजदूर बन के बैठे हुए, बस वो भी एक कबाड़ी के। बताता हूँ कहाँ रह गया कबाड़ी? चप्पल लेके आया नहीं मेरे पीछे अभी तक। हो बासी कड़ी में उबाल। लगता है हमारे कबाड़ खाने को एक नई मालकिन मिलने वाली है। सेठ जी कौन है? मिलवाएंगे नहीं? ये मैं भागवंती, देवदत्त पिंटो की माँ, यहाँ उसकी शादी करवाने आई हूँ। अच्छा। चलो अच्छा है। कम से कम अब अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे। दामाद तो आपके पास है ही पहले से, अब एक बहू भी ले आइएगा। निकलता है कि बताओ। आइए ना। झोल झाल झोल